अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग जो है वो खैरियत से होंगे और अपनी ईद को जो है वो अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करने के बाद उसका जो गोश्त आप लोगों को इकट्ठा हुआ है उसको आप लोग जो है वो इंजॉय कर रहे होंगे। प्रीवियस लेक्चर की बात करें तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने जो मैस्कुलिन और फेमिनिन थे उसको हम लोगों ने स्टार्ट किया था। वालेकुम सलाम हादिया। और हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था कि वर्ड मैस्कुलिन को या मेल को किस तरह से जो है उसका फीमेल जो है वो बनाया जाता है, या मैस्कुलिन का फेमिनाइन जो है वो किस तरह से बनाया जाता है। हम लोगों ने जेंडर पढ़े थे, जेंडर में हम लोगों ने मैस्कुलिन पढ़ा था, हम लोगों ने फेमिनिन पढ़ा था। थर्ड वाला हमारा जो है वो कॉमन, बख्तावर में ठीक हो जी, आप लोग कैसे। हमारा थर्ड वाला जो था कॉमन जनरल, कॉमन जनरल जो है वो मेरे ख्याल से हम लोगों ने नहीं किया था। मुझे बता दीजिएगा कॉमन जनरल जो है वो हमारा हो गया था कि नहीं हुआ था। जल्दी से बताएं, हम लोगों ने मैस्कुलिन, फेमिनिन और कॉमन कॉमन भी कर लिया था या कॉमन रह गया था। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, इंग्लिश। अच्छा जी, अभी हमारा जो है वो कॉमन का रह गया। कॉमन जो है वो हम लोग कर लेते हैं। कॉमन जनरल हमारे पास कौन से होते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं, और फिर हम लोग जो है वो एक दफ़ा एडजेक्टिव को भी हम लोग एक दफ़ा रिवाइज कर लेंगे। एडजेक्टिव को रिवाइज करने के बाद अगर एक्टिव पैसों में कोई प्रॉब्लम होगा आप लोगों का, आप लोग उसको भी डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, कुछ जेंडर ऐसे होते हैं जो मेल और फीमेल कुछ वर्ड कर सकते हैं। अच्छा, बैटरी लो है, करवा देते हैं। अच्छा, कुछ हमारे ऐसे वर्ड होते हैं, कुछ हमारे ऐसे नाउन होते हैं जो दोनों जेंडर के लिए जो है वो यूज़ होते हैं। लाइक दोनों जेंडर से क्या मुराद है, दोनों जेंडर से मुराद है मैस्कुलिन के लिए भी, फेमिनिन के लिए भी, या मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी जो है वो कॉमनली यूज़ होते हैं जी। वालेकुम सलाम। अच्छा, वो देख लेते हैं हम लोग कौन कौन से हमारे वो हैं, कौन कौन से हमारे वो नाउन हैं जो कि कॉमन यूज़ होते हैं, जो कि मैस्कुलिन के लिए भी और फेमिनिन दोनों के लिए जो है वो यूज़ होते हैं। वो कौन कौन सी जेंडर है उसको देख लेते हैं। अच्छा जी, तैयबा मैं ठीक हूँ जी, आप कैसे हैं। देखिए, हमारे पास वर्ड आता है पेरेंट्स का। अब पेरेंट्स ऐसा नाउन है जो हम लोग दोनों के लिए यूज़ करते हैं। दोनों से मेरी क्या मुराद है, दोनों से मुराद है मेल के लिए भी, मदर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग, फादर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ हमारे पास वर्ड है रिलेटिव। अब रिलेटिव भी हमारा कॉमन जेंडर में कंसिडर किया जाता है। अच्छा, इसको आप लोग एक दफ़ा रिफ्रेश कर दें, अगर दोबारा से ये प्रॉब्लम आएगा तो फिर मुझे बता दें। रिलेटिव जो है वो भी हम लोग कॉमन जेंडर में हमारे यूज़ होता है। कॉमन जेंडर से क्या मुराद है। अच्छा, मैं ठीक कर देता हूँ इसको। ठीक है जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, रिलेटिव क्या है जी। रिलेटिव हमारे पास एक और नाउन है, और इसको हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं, इसको हम लोग कॉमन एज ए कॉमन जनरल के तौर पर जो है वो यूज़ होता है। इसमें आपके फीमेल रिलेटिव भी कंसिडर किए जाते हैं, इसमें आप लोगों के मेल रिलेटिव जो है वो भी कंसिडर किया जाता है। शाबाश, बख्तावर ने जो है वो एक कॉमन जनरल हमें बताया। टीचर का जो है ये भी वर्ड हमारे पास कॉमन जनरल में कंसिडर किया जाता है। क्यों कॉमन में किया जाता है, इसमें आप मेल टीचर भी कंसिडर कर सकते हैं, इसमें आप फीमेल को भी जो है वो इंक्लूड कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी बर्ड। अब बर्ड भी हमारे पास क्या होगा, बर्ड भी हमारे पास कॉमन जनरल में जो है वो कंसिडर किया जाएगा। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास है जी चाइल्ड। चाइल्ड भी हमारे पास जो है वो कॉमन में कंसिडर किया जाता है। फिर हमारे पास बेबी का वर्ड है, ये भी कॉमन में कंसिडर किया जाता है। चिल्ड्रन और चाइल्ड एक ही है, तैयबा ठीक कह रही हो। कज़न है, ठीक है, इसको भी हम लोग कॉमन जनरल में कंसिडर करते हैं। अब इस कज़न से मुराद मेल भी हो सकता है, कज़न से मुराद है वो फीमेल भी हो सकता है। शकीला ने भी बता दिया जी, स्टूडेंट है,
स्टूडेंट हमारे पास मेल भी, हाँ शकीला बेबी जो है वो हम लोगों ने ऑलरेडी कर चुके हैं। ये हमारे पास मेल में भी कंसिडर किया जा सकता है, इसको हम लोग फीमेल भी कंसिडर कर सकते हैं, या मेल और फीमेल दोनों के लिए हम लोग जो है वो कॉमन जेंडर का जो है वो यूज़ करते हैं। फिर हमारे पास वर्ड आ जाता है जी, सर्वेंट का आ जाता है। फिर हमारे पास वर्ड आ जाता है ऑर्फन। ऑर्फन के बाद हमारे पास आ जाता है जी पपिल, शागिर्द जिसको कहते हैं। फिर हमारे पास कैटल। अच्छा ये हमारे पास क्या है जी, फिश। ठीक है जी, साजिद ने भी बता दिया फिश। अच्छा फिश भी आ गया हमारे पास। ये हमारे पास कुछ ऐसे वर्ड है, कुछ ऐसे नाउन है, कुछ ऐसे जनरल हैं जिसको हम लोग मेल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और इसको हम लोग फीमेल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है? समझ आ गया जी। हमने कल पढ़ा था मैस्कुलिन, फेमिनिन, और आज हम क्या कर रहे हैं, आज हमने कुछ हमारे कॉमन जेंडर्स हैं वो कंसिडर कर रहे हैं। अब इनको कॉमन जेंडर क्यों कहते हैं? इनको कॉमन जेंडर इसलिए कहते हैं, लेट्स सपोज हमारे पास फर्स्ट वर्ड है पेरेंट। पेरेंट हमारा कॉमन इसलिए होता है, मेल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, फिर मदर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, फादर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। रिलेटिव, आप मेल रिलेटिव के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, फीमेल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह टीचर है, इस कैटेगरी में आपकी मेल टीचर भी इंक्लूड हो जाते हैं, फीमेल टीचर भी जो है वो इंक्लूड हो जाते हैं। इसी तरह बर्ड है, मेल बर्ड भी और फीमेल बर्ड भी जो है वो कंसिडर किया जाता है। चाइल्ड में भी दोनों आप लोगों की मेल और फीमेल दोनों जेंडर जो है वो आ जाते हैं, या ये वर्ड जो है वो दोनों जेंडर को डिस्क्राइब करता है। फिर हमारे पास एक और वर्ड आ गया जी खजैमा का, पीपल। ये भी हमारा कॉमन कैटेगरी में आ जाता है। अच्छा तैयबा फिनिश, ठीक है, मिनिस्टर भी है हमारा, कैडेट भी है। अच्छा तैयबा, ये फर्नीचर का मुझे वैसे समझ नहीं आया। आ सकता है, एम्प्लॉयर भी आ सकता है। अच्छा ये हमारे वो हैं कि जिनमें हम लोग मेल को भी इंक्लूड कर सकते हैं, फीमेल भी जो है वो आ सकते हैं हमारे पास। लाइक हमारे पास बेबी है, बेबी बॉय भी हो सकता है, बेबी गर्ल भी हो सकती है। और हमारे पास कज़न है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। हमारे पास स्टूडेंट है, मेल स्टूडेंट और फीमेल स्टूडेंट के लिए जो है वो हम लोग यूज़ करते हैं। एक और आ गया दानिया का, एक और आया जी, और फ्रेंड। अब कज़न में हम लोग दोनों इंक्लूड कर सकते हैं, आपका मेल कज़न भी हो सकता है, आपका फीमेल कज़न भी हो सकता है। आप स्टूडेंट, इसका स्टूडेंट भी आप लोगों का जो है वो आ सकता है। ठीक है, आपके कलेक्टिव नाउन जो है ना, कलेक्टिव नाउन वो ज़्यादातर आपके, अच्छा ठीक है मोमना, हमने पढ़ा नहीं था, हमने सिर्फ स्टार्ट में ये कहा था कि हमारे पास जो है वो 3 किस्म के होते हैं, एक मेल और फीमेल, और थर्ड वाला जो है वो न्यूट्रल और होता है, कॉमन और होता है। न्यूट्रल जो आपकी, ठीक है जी, आप लोग कर सकते हैं। अच्छा अब समझ आ गया कॉमन जेंडर क्या होते हैं? जल्दी से मुझे बताइएगा कॉमन जेंडर क्या होते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? क्राउड भी आपका कलेक्टिव नाउन जो है वो इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। हमने पहले भी पढ़ा था, मैं दोबारा से उस टेबल को एक दफ़ा बना देता हूँ कि जो हमारे कॉमन में कंसिडर किए जाते हैं। पायलट भी आपका हो सकते हैं। अच्छा ये आप लोगों की कॉमन जेंडर जो है वो आगे, कॉमन जेंडर एक दफ़ा मैं रिपीट कर रहा हूँ, कॉमन जेंडर होते क्या हैं? देखिए वो वर्ड जो दोनों जेंडर के लिए जो है वो यूज़ किया जा सकती है एट ए टाइम, दोनों जेंडर के लिए जो है वो यूज़ किया जा सकती है। मेल के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, फीमेल के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। जैसे हमारे पास ये वर्ड है, जैसे हमारे पास वर्ड आ जाता है जी ऑर्फन। ऑर्फन से क्या मुराद है? ऑर्फन से मुराद होता है जो यतीम बच्चा। अब इसमें आप मेल को भी इंक्लूड कर सकते हैं, इसमें आप बॉय को भी इंक्लूड कर सकते हैं, इसमें आपका गर्ल जो है वो भी इंक्लूड हो जाती है। इसी तरह से बाकी जो कैटेगरी हैं ये सारे आप लोगों की किस में इंक्लूड होती हैं? डिफरेंस, अच्छा मैं उसका कर देता हूँ। ये सारी चीज़ें जो है वो आप लोगों की इंक्लूड हो जाती हैं कॉमन। क्लियर? अच्छा अब हम लोग थोड़ा सा जो है वो रिवीजन कर लेंगे
और उसके साथ साथ हम लोग जो है वो अपने एडजेक्टिव को भी एक दफ़ा जो है वो देख लेंगे जी। ठीक है, आपका कलेक्टिव जो है वो इसमें आ जाता है। ये सारे आप जो बता रहे हैं ये आप लोगों का जैसे क्राउड है, जैसे आप लोगों का फ्रेंड है, फिर क्रेडिट है, ये आप लोगों का कलेक्टिव नाउन में आ जाता है। ये आप लोगों का कलेक्टिव नाउन में आ जाता है। अच्छा, एडजेक्टिव को एक दफ़ा रिवाइज कर लें, मुझे जल्दी से बता दें एडजेक्टिव को हम लोग एक दफ़ा रिवाइज कर लें, या हम लोग जो एग्रीमेंट है हमारा सब्जेक्ट वर्ब, अच्छा जी पहले एडजेक्टिव कर दीजिए जी। बाकी बच्चे क्या कहते हैं जी, एडजेक्टिव कर लें। ठीक है, एडजेक्टिव को एक दफ़ा हम लोग हल्का सा रिकैप दे देंगे, फिर उसके बाद हम लोग अपने रिवीजन पे चलेंगे, जो कि हमारी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को हम लोगों ने स्टार्ट करना है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो आप लोगों ने ये देखना है कि एडजेक्टिव होता क्या है। जल्दी से मुझे डेफिनेशन बता दें एडजेक्टिव की, कि एडजेक्टिव क्या होता है, फिर हम लोग जो है वो आगे चलें, उसकी टाइप्स पे जो है वो चलेंगे। जल्दी से बता दें एडजेक्टिव क्या होता है। अच्छा ठीक है बख्तावर, एडजेक्टिव भी हम लोग कर रहे हैं, मुझे ये बता दें एडजेक्टिव होता क्या है। ठीक है जी, हमारे पास डेफिनेशन आ गई है जी। अ वर्ड विच डिस्क्राइब नाउन और प्रोनाउन। अच्छा, ये हमारे पास डेफिनेशन आ गई, किसकी डेफिनेशन आ गई, हमारे पास एडजेक्टिव की डेफिनेशन आ गई। एडजेक्टिव होता क्या है, एडजेक्टिव डिफाइन डिस्क्राइब करता है, या डिफाइन करता है, या क्वालिफाई करता है, कुछ भी वर्ड आ सकता है जी। डिफाइन भी आ सकता है, क्वालिफाई भी आ सकता है, और डिस्क्राइब भी आ सकता है। ये तीनों वर्ड है वो मीनिंग इनका सेम होता है। तो एडजेक्टिव क्या करता है जी, एडजेक्टिव डिफाइन करता है, एडजेक्टिव डिफाइन करता है। डिफाइन करने से क्या मुराद है, डिफाइन करने से मुराद है डिस्क्राइब करना, उसकी मजीद इन्फॉर्मेशन देना, उस चीज़ के बारे में चाहे मजीद इन्फॉर्मेशन देना। तो ये तीनों वर्ड एक ही मीनिंग जो है वो देते हैं, डिस्क्राइब भी, डिफाइन भी, क्वालिफाई भी, ये तीनों जो है वो। ठीक है, अच्छा हमारा वो एडजेक्टिव होता क्या है, बेसिकली एडजेक्टिव जो है वो आपका ऐसा वर्ड होता है जो डिफाइन करता है, जो मीनिंग में एडिशन करता है, जो मजीद हमें बताता है किस चीज़ के बारे में, नाउन के बारे में या प्रोनाउन के बारे में, उसको हम लोग जो है वो एडजेक्टिव कहते हैं। अच्छा, फिर होता क्या है जी, फिर हमारे पास कुछ क्वालिटीज़ आ जाती हैं। किसकी क्वालिटीज़ आ जाती हैं, फिर हमारे पास कुछ एडजेक्टिव का जो है वो पार्ट्स आ जाते हैं, कर सकते हैं, या इसको कर सकते हैं। टाइप्स जो है वो कितनी होती हैं, इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, वो कौन कौन सी टाइप्स होती हैं उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले हमारे पास प्रॉपर एडजेक्टिव आ जाता है जी। हमारे पास प्रॉपर एडजेक्टिव आ जाता है। अच्छा, उसको भी देख लेते हैं, ये आएगा कैसे आप लोगों का, उसको भी देख लेते हैं। पहले एक दफ़ा हम लोग इसको पढ़ लें कि हमारे पास एडजेक्टिव होता क्या है, उसकी टाइप्स क्या होती हैं, फिर हम लोग जाएंगे सायरा आपके, मैं क्वेश्चन कहाँ से कर रहा हूँ, फिर हम लोग जाएंगे कि किस तरह से जो है वो हमें MCQs आएंगे आपके टेस्ट में या एग्ज़ाम में। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास जो टाइप आ जाती है इसकी एडजेक्टिव की, वो हमारे पास क्या है जी, वो हमारे पास प्रॉपर एडजेक्टिव है। अब आपने देखना ये प्रॉपर एडजेक्टिव होता क्या है। प्रॉपर नाउन आपने पढ़ा था, प्रॉपर नाउन क्या होता है, जल्दी से मुझे बताइएगा प्रॉपर नाउन क्या होता है। प्रॉपर नाउन की मुझे डेफिनेशन आप लोग बता देंगे जी जल्दी से।
स्पेसिफिक थिंग प्लेस, ठीक है, स्पेसिफिक थिंग प्लेस। अब ये एडजेक्टिव कहाँ से ड्राइव किया गया है, ये एडजेक्टिव कहाँ से लिया गया है, ये एडजेक्टिव आपका प्रॉपर नाउन से लिया गया। अच्छा जॉन, हम लोग दोबारा से इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारा एक दफ़ा जो है वो ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट हो गया, और क्योंकि आज आप लोगों का एडजेक्टिव का टेस्ट है, इसीलिए हम लोग जो है वो इसको एक दफ़ा रिवीजन करें, ठीक है। हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है? प्रॉपर एडजेक्टिव हमारा प्रॉपर नाउन से लिया जाता है। और प्रॉपर नाउन क्या होता है हमारा? लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी पाकिस्तान। पाकिस्तान क्या है हमारे पास? ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है मुनीब, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। ऑलमोस्ट कंप्लीट से मुराद है कुछ चीज़ें हमारी रह गई हैं, उसको भी हम लोग साथ साथ करते जाएंगे। हमारे पास पाकिस्तान है, प्रॉपर नाउन है। पाकिस्तानी क्या हो जाएगा? पाकिस्तानी हमारे पास प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाएगा। एग्जाम्पल क्या हो सकती है? एग्जाम्पल आपके पास क्लियर है? अच्छा शहराज, सारा नहीं हुआ, ये मैं बता रहा हूँ कि एक दो चीज़ें हमारी रह गई हैं, उसको भी हम लोग इसके साथ साथ करेंगे। ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, ऑलमोस्ट 95% तक हमारा कंप्लीट हो गया। तो मैं यही तो कह रहा हूँ। अच्छा मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि हमारा सिलेबस जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, और कुछ हमारा रह गया जिसको हम लोग इसके साथ साथ करते जाएंगे, रिवीजन भी करते जाएंगे साथ साथ में वो जो सिलेबस है, क्योंकि वो बहुत थोड़ा है, जिसमें हमारी वोकेबलरी है और उसके अलावा, अच्छा ठीक है, हमारी वोकेबलरी है और उसके अलावा क्या है जी, उसके अलावा कुछ 2-3 टॉपिक हैं हमारे पास, तो वो भी हम लोग इसके साथ साथ करेंगे, साथ में हम लोग जो है वो रिवीजन कर लेंगे। क्लियर है? समझ आ गया? अच्छा मैं कह रहा हूँ कि जी प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है? प्रॉपर एडजेक्टिव ड्राइव फ्रॉम प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन से जो है वो प्रॉपर एडजेक्टिव लिया जाता है। जैसे हमारे पास एक नाउन है जी, प्रॉपर नाउन क्या है जी? हमारे पास प्रॉपर नाउन आ जाता है जी पाकिस्तान। अब इसको हम लोग एडजेक्टिव में कन्वर्ट कर देंगे। एडजेक्टिव में कैसे कन्वर्ट हो जाता है? इसके साथ अगर तो आई लगा देंगे तो ये हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाएगा। क्लियर? अब प्रॉपर एडजेक्टिव है, आप इसको एग्जाम्पल में पुट करें, फिर आप लोगों को जो है वो, अच्छा हफ्सा आज से मैं ट्राई करता हूँ कि आज से इंशाल्लाह हम लोग जो है उसको स्टार्ट कर लें। तो हमारे पास है जी प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव यहाँ से ड्राइव, प्रॉपर एडजेक्टिव ड्राइव फ्रॉम प्रॉपर नाउन। ये हमारे पास एग्जांपल आ गई, पाकिस्तान हमारे पास प्रॉपर नाउन था, आई लगा के इसको हम लोगों ने क्या किया? एडजेक्टिव बना दिया। ये हमारे पास एग्जांपल आ गई। अब एग्जांपल में आप लोग देखिए ये क्या है हमारे पास? ये हमारे पास एडजेक्टिव है, और ये एडजेक्टिव क्या कर रहा है? अभी तक वैसे कोई डेट आई तो नहीं है हफ्ता, जैसे ही कोई आती है तो फिर जो है वो हो जाएगा। तो होपफुली आपका सितंबर में जो है वो कहीं रख लेंगे, क्योंकि सितंबर में वैसे वो कह रहे हैं कि इंस्टीट्यूट जो है वो ओपन होंगे। अगर इंस्टीट्यूट ओपन होते हैं तो फिर उसमें कोशिश कर रहे हैं कि ठीक है आपके जैसे इंस्टीट्यूट ओपन हो तो आप लोगों का जो टेस्ट है फिर कंडक्ट किया जाए। ठीक है, ठीक है, समझ आ गया जी। ये हमारे पास क्या है जी? एग्जांपल है हमारे पास। एग्जांपल किसकी है? हमारे पास एडजेक्टिव की है। ये हमारे पास एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव अब क्या कर रहे हैं? एडजेक्टिव डिफाइन कर रहे हैं। किसको डिफाइन कर रहे हैं? किसको डिफाइन कर रहा है? बॉय को। बॉय क्या है हमारा? नाउन। तो डेफिनेशन आपकी क्या है जी? वो वर्ड जो आपके डिफाइन करें, किसको डिफाइन करें, किसको डिस्क्राइब करें, नाउन या प्रोनाउन को डिफाइन करें, उसको हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। अब यहाँ पे ये वर्ड जो है वो क्या कर रहा है? ये वर्ड हमें इसके बारे में जो है वो मजीद इन्फॉर्मेशन दे रहा है। इसके अलावा हमारे पास वर्ड आ जाता है जी, लेट्स सपोज हमारे पास वर्ड आ जाता है इंग्लिश। ये भी हमारे पास क्या है जी? ये भी हमारे पास प्रॉपर नाउन है। अच्छा अगर किसी का नाम हो तो नाम को आप एडजेक्टिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे? अच्छा शी इज वॉचिंग टीवी, इसका सही था बताना क्या मैंने?
ये हमारे पास कुछ आ जाते हैं जी। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि जो मोस्टली जो है वो कॉमन नाउन से आपका ड्राइव होता है, कॉमन नाउन से जो है वो प्रॉपर नाउन से प्रॉपर एडजेक्टिव जो है वो बनते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास पाकिस्तान वर्ड है, हमारे पास प्रॉपर नाउन है, तो हमने क्या किया, उसको बना दिया पाकिस्तानी। पाकिस्तानी क्या बन जाएगा, पाकिस्तानी हमारे पास एडजेक्टिव बन जाएगा। तो ये भी आप लोगों ने देखना है कि डिफरेंस जो है वो थोड़ा सा डिफरेंस है हमारे पास प्रॉपर नाउन में, प्रॉपर एडजेक्टिव में। सिर्फ आई लगाने से क्या किया, हमारा नाउन जो है वो कन्वर्ट हो गया, किस में कन्वर्ट हो गया, हमारा नाउन जो है वो एडजेक्टिव में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह से यहाँ भी। अच्छा, मैं देख लेता हूँ जी। असलान, ये देखना वीडियो स्ट्रक हो रही है। ठीक है जी, मैं वीडियो एक दफ़ा चेक कर लेता हूँ। ठीक है, अच्छा जी। अच्छा, कंट्रीज को ज़्यादातर जो है वो बना सकते हैं जी, क्लियर है, ठीक है जी। ठीक है, सेकंड हमारे पास, मैं टाइप्स जल्दी से लिख रहा हूँ, टाइप्स लिख के फिर हम लोग जो है वो अपना रिवीजन वाला सेशन जो है उसकी तरफ जाएं। फिर हमारे पास क्या होता है जी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। फिर एडजेक्टिव क्या कहता है, एडजेक्टिव जो है वो क्वालिटी को भी डिस्क्राइब करता है बाज़ औक़ात। क्वालिटी से क्या मुराद है, क्वालिटी से मुराद है मेरी ब्रेव है, क्वालिटी से मुराद। अच्छा खुजैमा, क्या पूछ रही हो, दोबारा से मुझे क्वेश्चन करना। क्वालिटी से मुराद क्लियर। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन भी हमारा कंसिडर किया जाता है। प्रॉपर नाउन को बाज़ औक़ात हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं, किस में कन्वर्ट कर देते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव में। तो जो प्रॉपर नाउन से प्रॉपर एडजेक्टिव में कन्वर्ट होता है, या प्रॉपर नाउन जब कन्वर्ट होता है एडजेक्टिव में, तो उस नाउन को या उस एडजेक्टिव को हम लोग प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। दोबारा से रिपीट करो, जब प्रॉपर नाउन हमारा एडजेक्टिव में कन्वर्ट होता है, तो उस वर्ड को, उस एडजेक्टिव को हम लोग प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। हमारे पास कुछ एग्जांपल हैं ये वाली। फिर इसके बाद एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आ जाता है। बाज़ औक़ात हम लोग जो है वो क्वालिटी को भी डिस्क्राइब करते हैं। अच्छा फरखंदा, यहाँ पे तो ठीक है, वीडियो 2-3 दफ़ा मैंने चेक करवाई है, वीडियो ठीक है, आप अपना नेट का देख लेना, नेट का प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अच्छा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, बाज़ औक़ात क्या कहते हैं हम लोग, एडजेक्टिव के थ्रू अपने नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी जो है उसको भी डिस्क्राइब करते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल है, इसको हम लोग वर्ड आगे इसको हम लोग एग्जांपल में कर देते हैं, या कुछ सेंटेंसेस बना देते हैं। जैसे वो कह रहे हैं कि जी, ही इज ब्रेव मैन, आगे इट इज ब्लैक कैट, this is white मोबाइल। समझ आ गया। ऑनेस्ट भी आपका आ जाता है जी, ऑनेस्ट भी आपका आ जाता है, क्वालिटी है। ठीक है, समझ आ गया। हमारे पास क्या है जी, प्रॉपर नाउन से जब एडजेक्टिव कन्वर्ट होता है, प्रॉपर नाउन से जब एडजेक्टिव में कन्वर्ट होता है, तो उस एडजेक्टिव को हम लोग क्या कहते हैं, उस एडजेक्टिव को हम लोग प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। फिर एडजेक्टिव क्या कहता है जी, फिर एडजेक्टिव जो है वो क्वालिटी डिस्क्राइब करता है। किसकी क्वालिटी डिस्क्राइब करता है, नाउन या प्रोनाउन की। हमारे पास वर्ड आ गए, हम लोगों ने कुछ इसकी जो है वो एग्जाम्पल कर दी।
फिर हमारे पास क्या होता है जी, डिग्री को भी जो है वो बताया जाता है एडजेक्टिव के थ्रू, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव ऑफ डिग्री भी हमारे पास एक टाइप आ जाती है एडजेक्टिव की। अब एडजेक्टिव ऑफ डिग्री में क्या कहते हैं, ही इज़ द बेस्ट इन द क्लास। ठीक है, ये आपकी डिग्री में आ जाती है साजिद। ठीक है, मोमना नेट अपना चेक कर लेना, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि हम लोगों ने 2-3 दफ़ा वीडियो चेक करवाई है। खुजैमा देखो, किसी भी पर्सन का आप एडजेक्टिव में कन्वर्ट नहीं कर सकते। मैं ये कह रहा हूँ कि जो आपके प्रॉपर नाउन एडजेक्टिव में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो आपके प्रॉपर नाउन एडजेक्टिव में कन्वर्ट हो जाते हैं, उन एडजेक्टिव को हम लोग प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। लेट्स सपोज अगर मेरे पास वर्ड है ये, हमारे पास प्रॉपर नाउन आ गया। अब ये प्रॉपर नाउन एडजेक्टिव में कन्वर्ट नहीं हो सकता, ये प्रॉपर नाउन एडजेक्टिव में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो जो हमारे प्रॉपर नाउन एडजेक्टिव में कन्वर्ट हो सकते हैं या होते हैं, उन एडजेक्टिव को हम लोग प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। क्लियर? अच्छा, डिग्री क्या करती है जी? डिग्री हमें इंटेंसिटी के बारे में बताती है। अब इंटेंसिटी के बारे में क्या बताता है? लेट्स सपोज कुछ एग्जांपल जो है वो कर लेते हैं। She eats much food। अब ये वाला क्या है जी? ये हमारे पास डिग्री आ गई। अब डिग्री, वालेकुम सलाम। अच्छा, प्रोनाउन क्या होता है? ठीक है, सही, प्रोनाउन को भी डिस्कस कर लेते हैं। मैं इधर लिख लेता हूँ प्रोनाउन डेफिनेशन, मैं इधर लिख रहा हूँ, अगर नज़र आ रहे तो मुझे बता देना प्रोनाउन की। अच्छा, प्रोनाउन क्या होता है जी? प्रोनाउन अ वर्ड विच यूज इन प्लेस ऑफ नाउन, उसको हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। तो एडजेक्टिव वो होता है जो आपके नाउन या प्रोनाउन दोनों को जो है वो डिस्क्राइब करे। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ शी इज गुड। ठीक है, अब शी इज गुड, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास प्रोनाउन है। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एडजेक्टिव है। अब ये वाला वर्ड किसको डिस्क्राइब कर रहे हैं? गुड, अच्छा है। कौन अच्छा है? शी। क्लियर है? और ये क्या है जी? ये क्या है? ये हमारे पास प्रोनाउन है। तो डेफिनेशन हमें क्या बताती है? डेफिनेशन हमें बताती है कि जो आपके नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करे उसको हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। अब यहाँ पे किस चीज़ को डिस्क्राइब किया जा रहा है? यहाँ पे जो है वो आपके प्रोनाउन को डिस्क्राइब किया जा रहा है। अच्छा, ये तो मैं नहीं कर सकता कशफ, ब्राइटनेस। अच्छा जी, एडजेक्टिव ऑफ डिग्री। एडजेक्टिव ऑफ डिग्री को देख लेते हैं। एडजेक्टिव ऑफ डिग्री में हमारे पास जो यूज होते हैं वो वर्ड है, मच का वर्ड यूज होता है और बाज़ का जो है वो इनफ का वर्ड यूज होता है। क्लियर है? शी ईट्स टू मच। ठीक है, अब ये टू मच क्या बता रहे हैं? टू मच है वो आप लोगों को बता रहे हैं कि जी, या एडजेक्टिव ऑफ डिग्री आपको बताता है हाउ मच। एडजेक्टिव ऑफ डिग्री आपको क्या बताता है? एडजेक्टिव ऑफ डिग्री आपको बताता है जी हाउ मच। एग्जाम्पल हम लोग कर रहे हैं, आई हैव इनफ बुक कर दें।
तो ये इनफ क्या हो जाएगा, इनफ हमारा एडजेक्टिव है, डिस्क्राइब किसको कर रहा है, बुक को कर रहा है। क्लियर। प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होती है, जो क्वालिटी डिस्क्राइब करे। और फिर हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ डिग्री है। अच्छा सही था, इसमें प्रोनाउन क्या है, एक मिनट। अच्छा जी, टू मच एक साथ नहीं यूज कर सकते, वॉइस इनफ ठीक है। अच्छा फिर इसके बाद हमारे पास आ जाते जी नंबर आ जाता है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर आ जाता है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर आ जाता है जी। एडजेक्टिव इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। अच्छा जी, ठीक है साजिद, आपका ना एक से ज़्यादा एडजेक्टिव भी यूज़ कर सकते हो। शायद हम लोगों ने पहले एक दफ़ा पढ़ चुके हैं कि उसका जो है वो सीक्वेंस क्या होता है, उसका ऑर्डर क्या होता है। हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो, जब हम लोग एडवर्ब कर रहे थे तो हमने उसमें भी ये पढ़ा था कि उसका ऑर्डर क्या होता है। लाइक अगर तो एक ही आपके पास एक ही वो है सेंटेंस है, उसमें एक से ज़्यादा एडजेक्टिव यूज़ हो गया, तो उनका ऑर्डर जो है वो क्या होता है, वो भी हम लोग जो है वो देख लेंगे। एक से ज़्यादा आप लोग यूज़ कर सकते हैं, एडजेक्टिव भी एडवर्ब भी, लेकिन उसके लिए एक सीक्वेंस होता है और उसी सीक्वेंस को जो है वो आपने फॉलो करना होता है। अच्छा हमारे पास आ जाते हैं जी एडजेक्टिव ऑफ नंबर आ जाता है जी। एडजेक्टिव ऑफ डिग्री के बाद एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या होता है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर इजी है हमारे पास, जैसे आप लोगों का 2 है, जैसे आप लोगों के पास 3 है और 4 एंड सो ऑन, जितना भी आप कर सकते हैं, ये आप लोगों के पास एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अच्छा मैं पोजीशन का बता देता हूँ। अच्छा ही हैज़ इनफ फूड, इसमें तो देखो फर्स्ट वाला तो आपका वैसे ठीक है क्योंकि फूड जो है वो आपका नाउन आ जाता है। सेकंड में देखिए ही इज वॉइस इनफ, ये आप लोगों के पास 2 एडजेक्टिव आ गए। अब यहाँ पे किस चीज को डिस्क्राइब किया जा रहा है, यहाँ पे जो है वो ही को डिस्क्राइब किया जा रहा है। अच्छा अभी आप लोग इस पे ना जाएं, अभी ऑर्डर पे ना जाएं, जब मैं ऑर्डर डिस्कस करूंगा, ऑर्डर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, फिर आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि इसको हम लोगों ने कैसे यूज़ करना है, एक से ज़्यादा एडजेक्टिव को कैसे यूज़ करना है। अभी आप लोग सिर्फ सिंपली इसको देख लें, उस पर भी हम लोग चलते हैं। आप लोगों का ऑर्डर जो है उसको भी हम लोग देख लेंगे कि किस तरीके से अगर आप लोगों के पास एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा एडजेक्टिव आ जाते हैं तो आपने उसको जो है वो कैसे यूज़ करना है, आप लोगों ने इसको किस ऑर्डर को फॉलो करते हुए जो है वो यूज़ करना है। हमारे पास वर्ड है जी एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर में हमारे पास 2, 3, 4, 5, 6 जितना भी आप लोग जो है वो कर सकते हैं। ठीक है मैनी भी आ जाएगा, लेकिन वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर में नहीं आएगा दानिया, वो आप लोगों का इंडेफिनिट में आ जाएगा, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। एडजेक्टिव ऑफ नंबर में क्या आएगा, नंबर में हमारे पास एग्जैक्ट नंबर होगा। वो एग्जैक्ट नंबर क्या हो सकता है, वो एग्जैक्ट नंबर कर सकते हैं आप लोग, आई हैव 2 बुक। फिर आप लोग कह सकते हैं जी आई हैव मोबाइल कर दीजिए 1 मोबाइल फोन। ये आप लोगों का, अच्छा मैं सही था अभी इसका बताने लगा हूँ। देखो हमारे पास ये जो वर्ड है ना, फ्यू, मैनी, सम, ये हमारे एडजेक्टिव ऑफ नंबर में नहीं आते। क्लियर है, इसका भी मैं अभी बता देता हूँ, ये हमारे पास इनडेफिनिट में जो है वो कंसिडर किए जाते हैं। अच्छा 0 मोबाइल तो मैंने पढ़ा नहीं है। अच्छा ऑर्डर अपलोड नहीं, अभी मैं बताने लगा आप लोगों को।
इसको पहले देख लें, एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या होता है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो हमें नंबर जो है वो डिफाइन करता है, जो नाउन या प्रोनाउन के जो है वो नंबर डिफाइन करते हैं। अब यहाँ पे अगर तो बात करें, ये हमारे पास नाउन है और बुक है, नंबर बता रहा है उसका, तो जो चीज़ नंबर बताए वो एडजेक्टिव होती है, और वो कौन सी एडजेक्टिव होती है, वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर उसको हम लोग कहते हैं। इसी तरीके से हमारे पास मोबाइल फ़ोन है, ये हमारे पास क्या है जी, इसको हम लोग नाउन कहते हैं। क्लियर, नाउन कहते हैं, ये हमारे पास नाउन है, और नाउन का नंबर क्या कौन बता रहा है हमें, एडजेक्टिव जो है वो हमें नंबर बता रहा है, इसको हम लोग एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं। क्लियर है, ये हमारे पास एडजेक्टिव है। अभी तक आप लोगों ने जो याद रखने वाली चीज़ें हैं वो सिर्फ आप लोगों ने ये याद रखना है, प्रॉपर नाउन क्या होता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या है, एडजेक्टिव ऑफ डिग्री क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या है। यहाँ तक समझ आ गया। अच्छा दानिया, मैं यही बताने लगा हूँ, सिर्फ 2 मिनट वेट करना, इसको आप कर लो, फिर इसके बाद हम लोग उसी पे चलते हैं जी। ऑल फ्यू हमारे पास क्या है। अच्छा, नोट नहीं करना आप लोगों ने, सिर्फ इसको याद कर लेना है। इसको मैं रिमूव करने लगा हूँ। अच्छा, अब हमारे पास वर्ड आ जाते हैं जी, एवरी, ईच, हमारे पास है जी इंडेफिनिट, ब्राइटनेस कम है। अच्छा, ब्राइटनेस किस चीज़ की कम है आयशा? अच्छा, जो आप लोग बात कर रहे हैं ना, उसको कहते हैं हम लोग इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। अब इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव में जीरो मूवी, और साजिद क्या कर रहे हो यहाँ पे, मूवियों की बातें कर रहे हो। अब इंडेफिनिट न्यूमरल नंबर में जो है वो कौन कौन से वर्ड आप लोगों के आ जाते हैं। आप लोगों का जो क्वेश्चन था, अगर हमारे पास फ्यू आ जाए, अगर हमारे पास जो है वो ऑल आ जाए, तो ये हमारे नंबर में कंसिडर होते हैं। अच्छा, बोर्ड की ब्राइटनेस कम है, मैं बढ़ा देता हूँ, 2 मिनट वेट करना, मैं बढ़ा देता हूँ। क्वांटिटी, ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी भी कर सकते हैं, नंबर भी कर सकते हैं जी। ठीक है, अब हमारे पास है जी इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव कौन कौन से, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। हमारे पास ऑल अगर आ जाए, जैसे अभी एक आया था, ठीक है, मैं कहने लगा उसको कहने लगा हूँ, लेकिन वो भी है नहीं, बाहर गया फिर बंदा, तो जैसे ही आता है मैं बढ़ा देता हूँ। हमारे पास ऑल जो है वो किस कैटेगरी में आ सकता है, वो हमारे पास इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव में आ जाता है। न्यूमरल किसको कहते हैं, न्यूमरल जो है वो नंबर को कहते हैं। इंडेफिनिट न्यूमरल नंबर में क्या आ जाएगा, हमारे पास ऑल आ जाएगा। फिर इसी तरह हमारे पास सम, सम किस में आएगा, सम जो है वो, अच्छा मैं 1 मिनट, वो जैसे ही आता है मैं करवा देता हूँ, उतनी देर में आप लोग इसको देख लें अगर नज़र आ रहा है तो, क्योंकि मुझे तो नज़र नहीं आ रहा, आप लोगों को नज़र आएगा। ठीक है, फिर मैनी है, फ्यू, और फ्यू के बाद हमारे पास वर्ड आ जाता है, यहाँ पे लिख देता हूँ मोर, मोर के बाद मोस्ट भी हमारा इसे भी कंसिडर किया जाता है। सेवरल, ये हमारे कहाँ पे आते हैं, ये हमारे न्यूमरल नंबर में जो है वो कंसिडर किए जाते हैं। लॉट ऑफ, ठीक है, एग्जाम्पल इसकी कुछ कर लेते हैं, आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। ठीक है जी, ये खुद ही ठीक हुआ है। फिर जैसे हमारे पास है जी फ्यू स्टूडेंट,
were present, few students were present। अब ये आप लोगों का few क्या होगा, few आप लोगों का indefinite numeral adjective कंसिडर किया जाएगा, indefinite numeral adjective कंसिडर किया जाएगा। अच्छा क्यों प्रॉब्लम आ रहा है आज बार बार वीडियो का? फिर हमारे पास है जी मोस्ट boys have to work to bear their expenses। क्लियर है? ठीक है, इसी तरह से सम जो है सम ऑफ देम वर रॉन्ग। ठीक है, सम जो है वो आप लोगों के क्या कंसिडर किया जाएगा, सम आप लोगों का, मोस्ट आप लोगों का, फ्यू आप लोगों का, ऑल क्वेश्चन वैसे कॉमन का आया जी, ऑल आर डिफिकल्ट। अब इसमें ऑल क्या है, ऑल हमारा इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव कंसिडर किया जाएगा। मोस्ट क्या है, मोस्ट हमारा इन एडजेक्टिव है, कौन सा एडजेक्टिव है, इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव कंसिडर किया जाएगा। फ्यू हमारा एडजेक्टिव है, कौन सा एडजेक्टिव है, इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। इसी तरह हमारे पास ऑल एडजेक्टिव है, सम एडजेक्टिव है, मैनी एडजेक्टिव है, फ्यू जो है वो एडजेक्टिव है। एक और क्वेश्चन आ गया, ऑल स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। अब ये ऑल क्या है जी, ये ऑल आपका एडजेक्टिव है। क्लियर है? मोस्ट ऑफ द पीपल, ठीक है, मोस्ट ऑफ द पीपल आपका, मोस्ट जो है वो आपका साजिद इसमें आ जाएगा, एडजेक्टिव में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, देखिए लेट्स सपोज वो आपसे इस तरह भी कर सकते हैं कि जी इसको अंडरलाइन कर दे और इसको अंडरलाइन लिटिल भी कर सकते हो दानिया। ETC का मतलब ये है कि इसके अलावा भी कुछ है, आप इसमें लिटिल भी ऐड कर दो। ठीक है, ठीक है। अच्छा अब क्या है जी, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एडजेक्टिव है, तो आप लोगों ने याद रखना है ये वर्डिंग को। अच्छा जी जॉन साहब आप क्वेश्चन कर लें, तो आ गई है जी। आ सकते हैं, समझ आ गया, जल्दी से मुझे बताइएगा। अच्छा फ्यू और अ फ्यू में क्या डिफरेंस है? अच्छा ये हम लोगों ने एक दफ़ा पहले भी पढ़ा था, मैं फिर लिख लेता हूँ। देखो फ्यू का मतलब वैसे जो है ना, फ्यू का मतलब होता है क्या कर सकते हो उसको, बहुत ज़्यादा कम जो है उसको आप कर सकते हो फ्यू। फ्यू का मतलब अब फ्यू का मतलब लिटिल, लिटिल मतलब कम है, अब फ्यू का मतलब कम होता है, और फ्यू का मतलब बहुत ज़्यादा कम होना। अब फ्यू कम और फ्यू का मतलब बहुत ज़्यादा कम। समझ आ गया जी? दानिया मीनिंग दोनों का सेम है, फ्यू का भी मतलब और आ फ्यू का भी। इसका मतलब बहुत ज़्यादा कम, किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ है आप लोगों के पास वो बहुत ज़्यादा कम है, तो आप फ्यू वर्ड यूज़ करते हो। आप फ्यू का मतलब थोड़ा सा कम होना। क्लियर है? अच्छा इसका समझ आ गया? क्या पढ़ा हमने? इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव।
अच्छा, फिर इसके बाद हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव आ जाता है, और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव को भी जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हमारे पास वर्ड है ईच और एवरी, ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में जो है वो किए जाते हैं। ठीक है, फरासत जो है उसने ठीक किया आंसर, और नेगेटिव सेंस में है, मतलब बहुत ज़्यादा काम होना, फ्यू का मतलब। ईच और एवरी जो है वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव जो एडजेक्टिव है वो कंसिडर किया जाता है। एग्जांपल लिख लेते हैं जी। ईच स्टूडेंट मस्ट, each student must maintain his result। अच्छा, ये हमारे पास एग्जांपल आ गई। किसकी एग्जांपल आई? हमारे पास एडजेक्टिव की एग्जांपल आई। कौन सा एडजेक्टिव है? हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। इसमें एक और चीज़ याद रखनी है, जब भी आपका ईच का वर्ड आएगा, जब भी आप लोगों का ईच का वर्ड आएगा, उसके साथ आप लोगों ने हेल्पिंग वर्ब जो है वो सिंगुलर लगाना होता है। ठीक है दानिया, एवरी मैन शुड डू हिज वर्क। Every student क्लियर है। अब एक और चीज देखिएगा, ये हमारे पास क्या है जी? ये हमारे पास एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव इनको हम लोग कहते हैं। अब जब भी आप लोगों के पास एवरी या ईच, जब भी आप लोगों के पास एवरी या ईच या कोई भी कॉमन नाउन आए, तो आपने उसके साथ हमेशा हिज का पोजेसिव जो है वो लगाना होता है। या जब आपको जो है वो पता ना हो कि ये मेल की बात कर रहा है या फीमेल की बात कर रहा है, या जब जेंडर का आपको पता ना हो, तो आपने हमेशा क्या लगाना होता है? आपने हमेशा ही जो है वो कंसिडर करना होता है। जब आपको जेंडर का पता ना हो, जब आपको जेंडर का जो है वो ना बताया गया हो, तो फिर आपने ही जो है उसमें लगाना होता है। क्लियर है। और दूसरा, एवरी स्टूडेंट शुड डू हिज। अब देख लें यहाँ पे कौन सा लगाया हमने प्रोनाउन, हमने जो है वो सिंगुलर प्रोनाउन लगाया, यहाँ पे भी जो है वो सिंगुलर लगाया। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। ईच और एवरी ये हमारे पास एडजेक्टिव कंसिडर किए जाते हैं। क्लियर है। ईच और एवरी क्या है जी? ईच और एवरी जो है वो हमारे पास एडजेक्टिव कंसिडर किए जाते हैं। इंडेफिनिट एडजेक्टिव क्या है? आपके पास एग्जाम्पल है इंडेफिनिट एडजेक्टिव की। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या है? जो डिस्ट्रीब्यूट कर दे। कौन से हैं? ईच है, एवरी है। एग्जाम्पल आपके पास हैं, यूज कैसे करना है वो भी आप लोगों को समझ आ गया। अब हमारे पास आ जाती है जी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव, या इंट्रोगेटिव, उसको भी देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं? यहाँ तक प्रॉब्लम तो नहीं है? इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, यहाँ तक प्रॉब्लम है तो जल्दी से मुझे बता दें। ठीक है, दिस दैट दीज दोज आप लोगों के जो है वो द सेम, उसके बाद जो है वो यू,
ये भी आप लोगों के जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव कंसिडर किया जाता है। इसको अभी नहीं कर रहे, टाइम हो गया वैसे, अभी तो है आप लोगों के, थोड़ा बहुत टाइम है। इंट्रोगेटिव की बात कर ले जी। इंट्रोगेटिव क्या होता है? इंट्रोगेटिव आप लोगों का जो डब्ल्यू कैटेगरी हम लोगों ने पढ़ा था, वो डब्ल्यू कैटेगरी जो है वो हम लोग इसमें कंसीडर करते हैं, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में जो है उसको कंसीडर करते हैं। एग्जांपल लिख लेते हैं जी। अच्छा, डेमोन्स्ट्रेटिव नहीं है। अच्छा, ये डेमोन्स्ट्रेटिव नहीं है। नहीं, आपने जो बताया था दिस दैट दीज दोज, वो हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव है, और ये वाले डेमोन्स्ट्रेटिव नहीं है, ये तो हमारे इंट्रोगेटिव है। अच्छा, फिर हमारे पास है जी व्हाट आ जाता है। व्हाट बुक इज दैट। तो हमारे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या आते हैं? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हमारे जो डब्ल्यू कैटेगरी है उसको हम लोग इंट्रोगेटिव में जो है वो कंसिडर करते हैं। और फिर हमारे पास आ जाता है जी पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं। पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं? हमने अगर तो आप रिवाइज करें तो हमने पढ़ा था हमारे पास कुछ नाउन होते हैं। कौन से नाउन होते हैं? हमारे पास कुछ पोजेसिव प्रोनाउन होते हैं। पोजेसिव प्रोनाउन कौन कौन से पढ़े हमने? पोजेसिव प्रोनाउन हमने क्या पढ़े? हमने पढ़ा था माई सेल्फ, उसके बाद हमने पढ़ा था हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ। हमने क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था ये हमारे पास पोजेसिव प्रोनाउन है। अब मैं बात करने लगा हूँ पोजेसिव एडजेक्टिव के। अच्छा, छुट्टी करने लगे जी, तो सिर्फ 2 मिनट वेट कर लें, ये हमारा क्लियर हो जाए, तो फिर उसके बाद जो है वो हम लोग कर लेते हैं। अच्छा, मैं कह देता हूँ, सर फरहान अभी तक तो आए हैं। हमने ये पढ़ा था हमारे पास क्या है जी, इनको हम लोगों ने कहा था पोजेसिव प्रोनाउन है, पोजेसिव प्रोनाउन है। लेकिन जब ये प्रोनाउन आपका किसी नाउन को डिफाइन करे, ये प्रोनाउन आपके किसी नाउन को डिफाइन करें, उस वक्त हम लोग इनको एडजेक्टिव कंसिडर करते हैं। क्लियर? ये प्रोनाउन एज एट्रीब्यूटिव यूज हो तो उस वक्त हम लोग क्या करते हैं? उस वक्त हम लोग इसको पोजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। लेट्स सपोज, ठीक है, अच्छा ठीक है, सही था, बस हो गया है हमारा। 1-2 मिनट है, इसको आप लोग सिर्फ देख लें। जैसे आपका माई बुक, हिज कार, हर बाय। नॉन है, एट्रीब्यूटिव वर्ड है ये आप लोगों के। एट्रीब्यूटिव वर्ड क्या होता है? जो क्वालिटी, ठीक है, रिफ्लेक्सिव को ही पोजेसिव कहते हैं। रिफ्लेक्सिव भी हमारा यही होता है, पोजेसिव भी हमारा यही होता है। और जब ये एज ए एट्रीब्यूटिव यूज हो, एज ए एट्रीब्यूटिव ऑफ नाउन या एट्रीब्यूटिवली यूज हो, डिफाइन करे आपके नाउन को, उस वक्त हम लोग इसको पोजेसिव एडजेक्टिव भी कहते हैं।
अच्छा, ये आप लोगों का प्रोनाउन भी कंसीडर होते हैं, ये आप लोगों का रिफ्लेक्सिव भी होते हैं, ये आप लोगों का इंटेंसिव भी कंसीडर किया जाते हैं, और इनको जो है वो आप पोजेसिव एडजेक्टिव भी कह सकते हैं। थोड़ा सा देख लीजिए, सिर्फ यूज जो है वो इनको डिफरेंस बना देता है। ये हमारे पास जो वर्ड है इनको हम लोग प्रोनाउन भी कहते हैं जी। कौन से प्रोनाउन है लिख लेता हूँ, पर्सनल प्रोनाउन। ये वर्ड हमारे पर्सनल प्रोनाउन भी कंसिडर किए जाते हैं। इसके बाद इनको हम लोग रिफ्लेक्सिव भी कहते हैं। इसके बाद इनको हम लोग इंटेंसिव भी कहते हैं। क्लियर है? ये सारे नाम इन्हीं के हैं, सिर्फ इनका यूज जो है वो बताता है कि जी पर्सनल प्रोनाउन है, ये रिफ्लेक्सिव है या ये इंटेंसिव है। इंटेंसिव में क्या होता है, जब हमारा सेंटेंस है वो इनके बगैर भी कंप्लीट हो जाए, उस वक्त भी हमारे पास एज अ इंटेंसिव प्रोनाउन हम लोग इनको कहते हैं। फिर अगर तो रिफ्लेक्सिव में जब हमारा सेंटेंस इन वर्डिंग के बगैर कंप्लीट ना हो, उस वक्त ये रिफ्लेक्सिव होते हैं, और वैसे ये पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, अच्छा समझ आ गया। अभी आप लोगों ने क्या करना है, अभी आप लोगों ने इंडेफिनिट, अभी आप लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटिव, अभी आप लोगों ने इंट्रोगेटिव जो है वो करने हैं। अगर पोजेसिव याद होते हैं ठीक है, अगर नहीं समझ आता छोड़ दें। और इसके अलावा जो हम लोगों ने पढ़े जी, एडजेक्टिव कौन कौन से हैं, क्वालिटी है, न्यूमरल है, जो नंबर है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, वो सारे जो है। अभी नहीं 1 मिनट, सिर्फ तयबा 2 मिनट वेट कर लो। ठीक है, वैसे टाइम तो हो गया। ठीक है जी, तयबा आप बेल कर दीजिए। ठीक है जी, आज का लेक्चर हम लोग यहाँ तक ही रखेंगे। कल जो है वो इंशाल्लाह हम लोग जो रिवीजन है उसको भी स्टार्ट करेंगे, साथ में जो आप लोगों के दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि जो आप लोगों की चीज़ें रह गई हैं उसको भी हम लोग करेंगे, साथ में हम लोग जो है वो रिवीजन स्टार्ट करते हैं। ओके जी, बेल हो गई है, आप लोग जो है वो जा सकते हैं, अपने बैग पैक करके जा सकते हैं जी। अल्लाह हाफिज़।